चिंतामणि। एक्चुअल कल होना था तो कल का आज मैं एडवांस में कर रहा हूं कि अब अभी नियम टूटना नहीं चाहिए। संडे आज, अब आपके कैलेंडर गलत है। हाँ, अब नियम टूटने नहीं चाहिए। तो चल रहा है हमारा हरिनाम चिंतामणि। अब सब साफ हो गया, पीछे क्या था पता ही नहीं है भाई। क्या सुना, सब वॉशिंग पाउडर निरमा हो गया। ये समस्या है। जब लंबा बीच में गैप पड़ जाता ना, क्या चल रहा था, क्या मेरे साफ हो गया, तुम्हारा कहने ही गया। तो भी मैं संक्षिप्त बता रहा हूं। इसमें श्रवण किया हमने, प्रश्नकर्ता महाप्रभु जी हैं, उत्तर दे रहे हैं हरिदास ठाकुर। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, जो बहिर्मुख जीव हैं उनका कल्याण करने के लिए आपने दो पथ बताए, मुख्य पथ और गौण पथ। याद आएगी नहीं? मुख्य पथ और गौण पथ। गौण पथ कहने से कर्म, ज्ञान, योग आदि। कर्म क्या है? कर्म ने वर्णाश्रम, धर्म, यज्ञ, थोड़ा ये गौण पथ है। फिर बताया, परंतु ये कलयुग में गौण पथ काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कोई भी साधन निर्भर करता है स्थान, काल और पात्र के। जगत में ऐसे ही है। कोई बच्चा अच्छा पढ़, बहुत आगे निकल जाएगा पढ़ने में, उसके लिए भी क्या चाहिए? स्थान चाहिए, काल चाहिए, पात्र होना चाहिए। कोई भी जहां रहता है बेचारा, आए दिन वहां पर वो डीजे बजते रहते हैं, आए दिन घर में कलह होता रहता है, तो पढ़ पाएगा वो? उस समय भी चाहिए, उसमें समय ही पढ़ने का नहीं है। पात्र जो उसके माता पिता भाई बंधु हैं, सब के सब अनपढ़ हैं और उल्टा उत्साह को गिराने वाले हैं। पढ़ के क्या होगा? पढ़ के क्या होगा? तेरे बाप ने पढ़ा, पढ़ के क्या होगा? पढ़ पाएगा वो? पढ़ पाएगा? उसी पर बता रहे हैं यहां पर, भक्ति करने के लिए भी स्थान काल पात्र की आवश्यकता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर युग में गौण पथ तो काम कर जाते थे। क्यों कर जाते थे? उन युगों में ऐसी व्यवस्था थी, अनुकूल वातावरण था, ध्यान, सतयुग में ध्यान था, ध्यान से भगवान प्राप्ति हो जाती थी। परंतु कलयुग में ध्यान निष्फल क्यों हो गया है? क्योंकि अवस्था ऐसे नहीं है। सतयुग में आयु होती थी 1,00,000 वर्ष, ध्यान कर लेते थे। कलयुग में आयु 100 वर्ष। द्वापर पे आया त्रेता युग में यज्ञ, कलयुग में यज्ञ संभव नहीं है। क्यों नहीं है? यज्ञ के लिए उचित व्यवस्था नहीं है, योग्यता नहीं है। यज्ञ सारा दायित्व किस पर रहता है? पुरोहित के ऊपर। पुरोहित ही भ्रष्ट है। जो ब्राह्मण करवाएगा यज्ञ, और मंत्र सिद्ध होना चाहिए, मंत्र सिद्ध होना चाहिए, गायत्री सिद्ध होनी चाहिए। कली में संभव नहीं। आया अर्चन, द्वापर में अर्चन युग, अर्चन पूजा, वो भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मन की चंचलता। अर्चन के लिए क्या चाहिए? मन चंचल नहीं होना चाहिए, बैठे रहना चाहिए। शारीरिक अस्वस्थता, अर्चन करने के लिए तुम्हें कंटिन्यू 2 घंटा बैठना पड़ेगा अर्चन करते हुए, कम से कम 1.5 घंटा अर्चन करने में लगता है। अब सभी प्राय कमर में, सबकी प्राय कमरें टूटी हुई हैं। कमर ठीक है तो फिर जो पिलर हैं, कमरे यदि ठीक भी हैं, कमरे के जो पिलर हैं, पिलर क्या है? घुटने, वो पिलर भी खराब है।
कमरे पलट गया तो फिर नींद भी ज्यादा है। एक अर्चन में पूरी नींद पूरी हो गई। तो नींद पूरी हो गई, समझा कि नहीं? शालिग्राम स्नान कर रहे हैं लार से, लार है ना? क्यों हंसी क्यों रहे? वो कह तो रहा हूं, ऐसे वो उसको शालिग्राम जो घी लगा रहा था, ऐसा तेल मल रहा था। हाँ इसीलिए तो हो रहा है। अरे बड़े बड़े नमूने देखे, बहुत सैंपल नमूने कैसे नमूने देखे हैं, सब देखे हैं। ये स्थिति है। तो कली में हाँ गिर गया, सुना कितने कितने इसीलिए बता रहे हैं अर्चन भी संभव नहीं है। तो क्या करें फिर? लेकिन प्रभु इसलिए आपने मुख्य पथ क्या है? भक्ति ही मुख्य पथ है कली में। वो क्या है? हरिनाम संकीर्तन मुख्य पथ। इसलिए आपने सिद्ध कर दिया हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति गतिरन्य था, ये बोला था। तो जो पहले बताया था वर्णाश्रम धर्म का पालन वाली बात है, धर्म ये गौण पथ है, उसमें बाधा क्या है? पहले गृहस्थ रह करके भजन हो जाता था, करते थे लोग वर्णाश्रम धर्म में। अब संभव क्यों नहीं है? संभव क्यों नहीं? वो परिवार में इतने कलह बढ़ चुके हैं, इतने विवाद बढ़ चुके हैं, इतनी विषय भोग कामनाएं बढ़ चुकी हैं, आपस में टक्कर हो रही है। पुराने जमाने में लोग घर में भजन कर लेते थे। क्यों करते थे? घरों में विवाद नहीं होता था। अब सबकी अपनी कामनाएं हैं, पुत्र एक तरफ, पति एक तरफ, पत्नी एक तरफ। यार कौन कर रहा है? अरे बाद में कर लेना भाई, छोड़ दे इसको। अरे बाबू महाराज क्या बोला ना? इसीलिए संभव नहीं है। भजन कर रहा है, घर में झगड़ा चल रहा है, हमारी पिटाई चल रही है, इसलिए संभव नहीं है कली में। पहले हम देखते पुराने, हमें बहुत बड़ी पहली बात नहीं है, हम जब छोटे बच्चे से देखते घरों में कि नहीं कितनी शांति रहती थी। 5-5 भाई 5-5 बहू है, 5-5 भाई 5 बहू शांत रहते, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं। बहू रोटी इतनी रोटी बनाती थी, इतनी रोटी एक बहू को अकेले, देखा हम इतनी रोटी बनाती। एक बहू अकेले घास काटने जा रही है, कितना करती थी। अब संभव है क्या? नहीं। शादी पहले 4 भाई साथ बड़े प्रेम से रहते हैं, एक भी आ गई, एक आई तो भी चल जाता है, जब दो आई मामला खत्म। अब संसार ऐसा ही है। तो अब ऐसे में भजन भक्ति घर भजन कर दो, कैसा करे? तो उसमें एक उपाय तो बन जाता है, क्या? कृष्ण कीर्तन कर सकता है। झगड़ा हो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हो जाएगा। और ज्ञान असफल क्यों है? तो कर्म असफल क्यों है? क्योंकि धर्म में संसार में इतने झगड़े हैं, इतने कामनाएं वासनाएं बढ़ी हुई हैं, कर्म हो ही नहीं सकता है। अब ज्ञान असफल क्यों है? ज्ञान के लिए जगत में साधु ही नहीं है, कपटी है। साधु कहां पर है? वृंदावन में 99% साधु, जिन्हें लोग साधु मानते हैं, जिन्हें दान दक्षिणा देते हैं, जिसके हाथ में जितनी बड़ी चिलम उतना बड़ा साधु। चिलम बंसी दो शब्दों परिक्रमा, लगता नहीं साधु है, लगता कोई है ना, कोई गुंडे है ना, गुंडे उनका दल बैठा हुआ है, 5-6 बैठे हुए हैं।
वर्ड इसका बस छोड़ बंद कर दो लाइट। क्या समझ क्या लगता है जब परिक्रमा करते हो वृंदावन की 10 साधु बैठे हुए हैं, 5 वहां बैठे हुए हैं, 6 वहां, वही गांजे भांग खूब गांजा भांग चल रहा है, अरे साधु हैं लोग। और लोग आश्चर्य है उनको ही बाबा मानते हैं, प्रणाम करते हैं उनको ही। कैसे कैसे दुर्भाग्य है, क्या माया का खेल है। और जो असली साधु बेचारे उनको साधु मानते नहीं, उनको आदर नहीं करूं, उनको प्रणाम दे, हमें प्रणाम नहीं दे रहे हैं। प्रणाम उन्हें मिल रही है, हमें नहीं मिल रही है, हद हो गई। ये स्थिति है। तो अब एक उपाय बचा है। क्या उपाय बचा? हरिनाम संकीर्तन ही मुख्य पद बता रहे हैं। प्रभु तुम जीवेर मंगल चिंता करी, कलयुगे नाम संगे स्वयं अवतरी। हरिदास जी कह रहे हैं प्रभु आपने विचार किया जीवों का मंगल कैसे होगा, इसलिए फिर आप स्वयं इसे विचार करके जीवों का कल्याण करने के लिए कलयुग में स्वयं नाम के साथ नाम को साथ लेकर के आए, नाम को स्वयं अपने साथ लेकर के आए, नाम को भेजा नहीं है। नाम संगे स्वयं अवतरी, इसे 2 अर्थ हैं। एक अर्थ यही है नाम अपने समस्त शक्तियों को नाम में प्रवेश करा दिया और प्रविष्ट का जगत में उसको उतार दिया। नाम कारी बहुधा निसर्वशक्ति तत्रार्पिता, सर्वशक्ति तत्रार्पिता। हे प्रभु आपकी जितनी शक्तियां थी, जितनी शक्ति आपके अंदर हो सकती है, सारी शक्ति को आपने अपने नाम के अंदर भर दिया और भर के जगत में उसको प्रचार उतार दिया, है ना, नील कह रहे हैं। दूसरा, महाप्रभु के रूप में आप जगत में आए, नाम लेकर के आए। जब महाप्रभु का अवतार हुआ उस समय ग्रहण लगा हुआ था। ग्रहण क्या लगा हुआ था? ग्रहण लगा हुआ था। ग्रहण के डर से सभी लोग उस समय हरिनाम कर रहे थे। तो भगवत यहां पे एक अर्थ यह हो गया कि महाप्रभु के रूप में जगत में आए, नाम को लेकर के आए। दूसरा यह अर्थ यही है आप नाम रूप में स्वयं आ गए। इस प्रकार से बता रहे हैं, युग धर्म पर चालिले नाम संकीर्तन, मुख्य पथे पाए जीव कृष्ण प्रेम धन। फिर आपने जगत में जो युग धर्म है, 4 युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युगों में भगवान को प्राप्ति के उपाय द्वार भी अलग अलग होते हैं, बताए ना। सत्युग में क्या धर्म था? युग धर्म ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में अर्चन, धर्म ने उसी उपाय का अवलंबन करके भगवान को पाया जा सकता है। कलयुग का युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन, नाम संकीर्तन, और ये नाम संकीर्तन है मुख्य पद, गौण पद नहीं है। ये क्या है? मुख्य पद, भगवान प्राप्त करने का। और पद क्या है? गौण पद। और तो गौण पद क्यों बोला? वो तो वास्तव में तो पथ ही नहीं है। पद किसे कहते हैं? पद उसे ही कहते हैं जिसका, जो हमें कहीं पहुंचा दे, हमें लक्ष्य से पहुंचा दे। नहीं तो कुपथ कहते हैं उसको। एक पथ होता है, एक कुपथ। पथ तभी कहलाया जाएगा जो हमको गंतव्य तक पहुंचा दे, उसे पथ कहते हैं, है कि नहीं? जिसका कोई गंतव्य ही नहीं है, कोई पथ नहीं कहते हैं, समझे कि नहीं? जो कोई गंतव्य नहीं है उसे पथ नहीं कहा जा सकता। पथ उसे कहते हैं, ये नहीं कि कहीं रास्ते को पथ बोल देंगे, नहीं बोलते उसको। पथ उसे कहते हैं जो हम गंतव्य तक पहुंचे, उसे पथ कहते हैं। अब गंतव्य कितने हैं जीव के?
जीव के गंतव्य कितने हैं? 3। केवल एक गंतव्य है, क्या? भगवत धाम। एक गंतव्य है, जीव मात्र एक ही गंतव्य है, वह है भगवत धाम, भगवान का धाम। एक गंतव्य है ना। अब इसके लिए कृष्ण नाम संकीर्तन मुख्य पथ है, सीधा एक्सप्रेस वे। क्या है? सीधा। और जो गौण पथ गौण जो और है कर्म ज्ञान है, इनको भी पथ ही बोल देना। परंतु क्या है ये गौण मतलब ये शहर के ये पथ शहर के अंदर से जा रहे हैं। इस गली उस गली, इस गली उस गली, इस गली उस गली, इस गली उस गली। एक छोटी गली पकड़ी, उसने बड़ी गली को जोड़ा, बड़ी गली ने छोटी रोड को जोड़ा, उसने बड़े रोड को जोड़ा, उसने जोड़ा मुख्य एक्सप्रेस को पकड़ लिया। होता ना, इस गली निकले उसने और गली जोड़ दी, तीसरी गली में घुस गए, कहते चौथी गली में घुस गए, होते होते वहां पहुंच गए। मतलब अब यहां पर जो गौण पद बोला, किसे बोला? क्या कर्म को, ज्ञान को? नहीं, केवल कर्म केवल ज्ञान को पथ नहीं बोला गया, क्योंकि ये कभी भी ये गली जो है जो कर्म केवल कर्म कांड ज्ञान कांड है, कभी भी किसी भी अवस्था में ये जो हमारा मुख्य पथ है एक्सप्रेस वे, कौन सा है? भक्ति पथ। वहां ज्वाइंट होता ही नहीं है, ये जुड़ता नहीं कभी उससे। जो मुख्य पथ कौन सा है? जो भक्ति पथ है, वो जुड़ेगा, कभी जुड़ेगा, जुड़ ही नहीं सकता है। और भगवान पर जाने का उपाय कौन सा है? एक्सप्रेस वे। कौन सा? कृष्ण एक्सप्रेस वे। ब्रज एक्सप्रेस वे जो है, ये वहां जुड़ेगा नहीं। तो क्या जुड़ेगा वहां पर? कर्म योग, ज्ञान योग। ये कर्म योग, ज्ञान योग, ये गौण पथ है। केवल कर्म केवल ज्ञान पथ नहीं है, बल्कि ये विपथ हैं, परंतु ये विपरीत पथ है। इसे ये पथ कौन सा है? ये पथ तो ये भी है, वही पथ तो हर कोई होता है। वही बात, ये पथ ना होकर के क्यों भाई? क्या है? पथ तो है। ये कहां के पथ हैं? नरक के पथ हैं। ये पथ हैं, नरक के पथ हैं, मुख्य पथ नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। तो अर्थात कर्म योग ज्ञान योग का अवलंबन जब जीव करता है, तो होते होते घूमते फिरते एक्सप्रेसवे, कृष्ण एक्सप्रेसवे में वो गली मुड़ जाती है, जुड़ जाते। बस एक बार किसी ने एक्सप्रेसवे में आए, फिर गाड़ी भगाओ 300 की स्पीड से, कोई खतरा नहीं, समझेगे नहीं? कोई टोल टैक्स नहीं है, टोल है, रोको भाई, सीधा सीधा पड़ो सो हाथे। नीचे कर बस, छोड़े, शांति हो गई। लाइट चली गई। लाइट की जरूरत भी क्या है? उठाओ, मुझे भी नोटिस चल रहा है। मैं क्या बोल रहा था? तो कृष्ण एक्सप्रेस वे है, तो उसमें ये कर्म योग ज्ञान योग अवलंबन करेंगे तो जुड़ने के चांस है, जुड़ जाता बंदा घूमते फिरते। इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो जो वास्तव में हरिनाम संकीर्तन, ये मुख्य पथ है। इसी पथ पर चल करके हमारा गंतव्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। नाम स्मरणार नाम संकीर्तन, हे माद धर्म जीव करे पालन। अब जो ये मुख्य पथ है, इसका क्या विधि क्या है? मुख्य पथ में क्या करना है? मुख्य पथ में करना क्या है? पथ तो बता रहे हैं यहां पर। भगवान का नाम का स्मरण और भगवान नाम का कीर्तन, नाम का स्मरण और नाम का कीर्तन, ये करना, यही है जीव का धर्म, कलयुग का धर्म। कलयुग का धर्म क्या है?
ध्यान नहीं, यज्ञ नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, योग नहीं, केवल नाम कीर्तन और नाम स्मरण, नाम श्रवण, नाम कीर्तन, नाम स्मरण, जीव करीबे पालन। ये कली में व्यक्ति जो द्वय से पालन करता है, नाम का स्मरण करता है, नाम का कीर्तन। स्मरण किसका? नाम का स्मरण, भगवान का स्मरण नहीं, लीलाओं के स्मरण में नहीं है। प्रभु जी मैंने नाम करता हूं ना, नाम करता हूं, पूरी गिराज परिक्रमा कर लेता हूं मैं, और वो नाम कितने दिन हो जाती, कितने दिन हो जाती है? हो जाती है 16 माला आधे घंटे में हो जाती है, आधे घंटे परिक्रमा हो जाती है, आधे घंटे में 16 माला हो जाती है, उसकी पूरी परिक्रमा हो जाती है ना। वो मैंने कहा तब तो टोटो में कर रहा होगा परिक्रमा। परिक्रमा टोटो ना, ई रिक्शा में, उसमें कर रहा होगा, नाम जल्दी हो गया। नहीं, पद्धति यही है, नाम का है श्रवण, नाम का है कीर्तन, नाम का स्मरण, ये असल पद्धति है, समझेंगे नहीं? ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाँ, हमारी हम तो ऊपर नीचे उतरते हैं, पहले सीधा कहां पहुंच गए? लीलाओं का स्मरण, फिर नीचे उतरे अनर्थ दूर के, पहले क्या सीधा लीलाओं का स्मरण, फिर नीचे उतरे वहां से। हम क्या कर, अब क्या ध्यान करते हो ना? अब थोड़ा सा अनर्थ दूर के ऐसे में सोच रहा हूं, ऊपर नीचे उतर रहे। होने क्या चाहिए? नाम का स्मरण, नाम का कीर्तन, नाम का श्रवण। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मतलब आपके उपदेश उसमें उल्टे रहते हैं। दुनिया कहती है, सब वैष्णव कहते हैं बड़े बड़े, लीलाओं का स्मरण नाम करते करते लीलाओं का स्मरण करो। ये परमेश्वरी पगला गया, ये बोलता है कि नाम का स्मरण करो। लो, नई बात, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहे हैं? भक्ति कह रहे हैं, समझे? नाम की तरह होगा। भगवान स्मरण कैसे करेगा? क्या 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 दिखाया? आज क्या दिखाया? उन्हें मुख का स्मरण, उनके नाक का स्मरण, उनके वक्ष का स्मरण, है ना? तो नाम में क्या है? क, री, आधा सौ, ण, कृष्ण, इसका स्मरण। नामाक्षर, नाम के अक्षर का अक्षर नहीं है वो। जय जय हरि नाम, जय मृत्यु धाम, परतत्व अक्षराकार। यही तुमको सब विश्वास नहीं है, यही तुमको विश्वास नहीं है। क्या बात करते हो? अक्षर, नाम का स्मरण क्यों करेंगे? अक्षर, अक्षर थोड़ी है वो, अक्षर है क्या वो? परतत्व जानते भी हैं, सुनते भी हैं, तो भी सोचते नहीं, लीला भगवान का स्वरूप नाम करेंगे, स्मरण कैसे करेंगे? बिगड़ेगा। क्यों? उनका आंख पांख है ना, नाम में आंख है ना पैर है, ये सोचते हैं। तो इसमें से कह दिया परतत्व अक्षराकार। परतत्व अक्षर के अगर हमारे सामने है, अब अक्षर कहां पे हो? एकदम कौकाश में कौ, अब हरे कृष्ण हरे कौ बोल रहे, कौ हम बोल रहे हैं, उसको स्मरण कर कौगा, र ए हरे है। नहीं होता तो सामने बोर्ड में लिख लो हरे कृष्ण महामंत्र, वो देख करो हरे कृष्ण करो, उसको यहाँ नाम करते थे, कल्पना करो उसको सामने बोर्ड में वो डिश चल रहा है, हरे कृष्ण चल रहा है, चलता रहता है वो, ऐसे करो। पद्धति ये है, ये तो पद्धति है। यदि मैं थोड़ी ठाकुर भक्ति में जो ठाकुर भक्ति में कह रहे हैं, इस बार कोई प्रमाण हो सकता है क्या? अर्थात समझा कि नहीं? ये प्रश्न कौन पूछा था? भगवान के जो नाम के जो अक्षर हैं उनका स्मरण करो, कौ का स्मरण करो,
हरि का स्मरण करो, 100 का कृष्ण, हरे हर, एक ही मात्र र हरे, रो आगे राम, राम ऐसे स्मरण। समझा कि नहीं? बोले तब तो फिर क्या होगा? फिर मैंने कहा फिर नाम है ना, जो नाम है एक दिन नामी के रूप में प्रकट हो जाएगा, तब तो बहुत दिन लग जाएंगे। तो नाम करते नाम नामी रूप आ जाएगा तो बहुत दिन लग जाएंगे, तो क्यों नाम सीधे ही नाम का स्मरण करें? ये समस्या है। मतलब इतना उतावलापन है, जल्दीबाजी प्राप्त करने भगवान को, बस सेवा करने, इतनी सेवा करने की इतनी उत्कंठा बनी हुई भगवान की सेवा करने की। क्या है भगवान के धाम में जाकर के सेवा करने इतनी उत्कंठा बनी हुई है कि विलंब सहन नहीं हो रहा है, धैर्य धारण कर पा, इतनी सेवा की उत्कंठा है। क्या सेवा की इतनी उत्कंठा में आकर के कि ना देर हो जाएगी, नाम का स्मरण करो, फिर कब नाम पर नाम ही बनेगा, फिर क्या करना? नाम और नामी का स्मरण होते होते भी नाम में गुण आ जाएंगे, नाम नामी और रूप गुण आ गए, फिर नाम रूप गुण का स्मरण, फिर लीलाएं। ऐसे प्रभु जी तो बहुत जन्म बीत जाएंगे, हम तो सीधा शॉर्टकट पकड़ेंगे, सीधा लीलाओं का स्मरण सीधा करो, कर सकते हो तो। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, यही मात्र धर्म जीव करियो पालन। क्लियर है? कुछ बिहारी कहां पहुंच गया? गोविंद कहां भाग गया? ठीक कौन सा मोटा वाला है? बताओ उसको। कुछ बिहारी क्या कर रहा है? पानी अब अश्वनी में अच्छा पाए पानी, वो भी फ्रिज का पानी है, तो डरते हैं पानी से हैं? फोन दिया निकल, तूने फोन दिया फोन, कुछ मैरी रात फोन दिया था, फोन जमा कराया था, इसका फोन जब्त कर लूंगा परमानेंटली, तब मानेगा ये। और आज फिर किसी फोन में अलार्म बज रहा था, वो बाहर से मोटा कवर हो गया, तो फोन दिया था? क्यों दिया? प्रभु जी मैं कल ही मेरे पास आए थे फोन लेने के लिए, तो मैंने बोला ले लो, ये आ रही है, बिना बोले ही चले। तो तेरे पैर नहीं देने के लिए मैं बाहर से मर से तू देने के क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं तो मैं फोन परसों तू देने क्यों नहीं आया? मैं तो ये मठ में हूं ना, बैठ। क्या बोला तुम्हें? नाम का स्मरण करना है। हाँ। तो इसलिए कह रहे हैं यही मात्र सिद्ध हो गया, यही मात्र शब्द मात्र लग गया, बस सब डाउट्स फिनिश। यही मात्र धर्म है, क्या? नाम का ही कीर्तन, नाम का ही स्मरण, नाम का ही श्रवण। साधन जय तो साधन शाया से साध्य तो जब है लो, उपाय उपाय मध्य भेद ना रहिलो, साध्यर साधन यार नहीं अंतराय, अनयास तरे जीव तुम्हारो कृपाय, आमी तो अधमति मजिया विषय, न भजनु नाम तवती मोड़ है। बता रहे हैं इससे पहले जो साधन बताए गए हैं, जो गौण साधन है, कर्म को हो, ज्ञान को हो, योग को हो, उनमें क्या समस्या है? साध्य साधन में भेद है, साध्य साधन में भेद है, साध्य कोई साधन नहीं बन सकता। जगत में ऐसे होता है ना, नौकरी कर रहे हैं, साधन साध्य क्या? रुपया। कभी नौकरी रुपया नहीं बन जाएगी,
बन जाए क्या? नौकरी अलग है, रुपया अलग है। यज्ञ कर रहे हैं, साधन मिलेगा स्वर्ग। यदि स्वर्ग मिल जाता है तो फिर साधन खत्म। तो साधन अलग, साध्य अलग। होता क्या है, साधन साध्य दे करके लुप्त हो जाता है। यज्ञ दान आदि व्रत क्या, व्रत आदि के स्वर्ग मिल गया, अब वहां जाकर यज्ञ दान नहीं करना पड़ेगा। ज्ञान है, ज्ञान का अवलंबन किया, मुक्ति मिल गई, ज्ञान समाप्त। परंतु जो मुख्य पथ है हरिनाम, ये साधन भी है, साध्य भी है। साधन भी है, साध्य भी है। इसे क्लियर किया गया था बृहद भागवत अमृत में। इसमें क्या आया था, सिद्धू का जो लक्षण है साधक का, याद है कि नहीं? सिद्धू का लक्षण क्या है, नाम संकीर्तन। सिद्ध महापुरुष हैं, वो उनके मुख से हमेशा नाम कीर्तन निकलेगा। और वो नाम कीर्तन ही साधक के लिए क्या है, साधक मीन्स जो अनर्थग्रस्त हैं। सिद्ध मने अनर्थ मुक्त हो चुके, सिद्ध हो चुके हैं, उनका लक्षण है नाम कीर्तन करेंगे। इस और वही नाम कीर्तन हमारे लिए क्या है, साधन और साध्य। साधन वही है हमारा, और साध्य भी क्या है, वही निरंतर कृष्ण नाम निकले मुख से, साध्य है हमारा। प्राप्ति का उपाय क्या है, वही प्राप्ति का उपाय भी है। ये बता रहे हैं यहां पर, जो साधन है हरिनाम संकीर्तन साधन है। जब वो साध्य बन जाता है उस समय उपाय उपाय में भेद नहीं रहता। अभी भेद है, अभी जब हरिनाम कर रहे हैं इसमें, और जो शुद्ध नाम है उसमें भेद है। जो नाम कर रहे हैं उसमें और जो सिद्धू के मुख से नाम निकलता है उसमें भेद, क्या भेद है? अभी हमारे यहां तो नामाभास है या भी नामा अपराध है। क्या है, साधक जो नाम कर रहे हैं साधक अवस्था में, ना नामापराध है या नामाभास है। और वो नाम कैसे, ऊपर वाला शुद्ध नाम है, तो भेद हो गया। भेद हुआ कि नहीं हुआ? परंतु जो भी साधन कर रहे हैं, अनर्थ नष्ट हो गए हैं, अनर्थ मुक्त हो गए हैं, एक दिन क्या होगा, ये नाम फिर मुख से स्वतः निकलने लग जाएगा। नाम का क्या बन गया, साध्य बन गया। अभी जो हम नाम कर रहे हैं उसमें और जो महापुरुष जो नाम कर रहे उसमें अभी भेद है। हमारा नामाभास है, नामापराध है या नामाभास है, उनका शुद्ध नाम। परंतु जब हमारे अनर्थ नाश हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन वो साधन क्या बन जाएगा, साध्य बन जाएगा। उस समय कोई अंतर नहीं, उसमें साधन साध्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। उपाय उपाय में कोई भेद नहीं रहेगा। उपाय मतलब साध्य, उपाय मैंने साधन दीजिए किए। अनायास तरे जीव तुम्हारे, हे प्रभु आपकी कृपा से जीव अनायास ही तर जाता है। जिस दिन उसका साधन ही साध्य बन जाएगा, जो अभी नाम हम कर रहे हैं, जबरदस्ती नींद आ रही है, जबरदस्ती कर रहे हैं, इच्छा नहीं हो तो भी कर रहे हैं, इसलिए नाम क्या हमारे लिए क्या बना हुआ, ये साधन। इसे साधन क्यों कहते हैं? साधन क्यों कहते हैं? साध मैंने साधना, साधना मैंने लाइन पर लाना, साध रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साध रहे हैं, वो साधना कहते हैं। जैसे किसी बैल को हल में जोतते हैं, हल में जोता जाता है, नए बछड़ा है वो, तो उसको एक ट्रेंड बैल के साथ में जोत देते हैं हल में, जो बूढ़ा बैल होता है। सांड बैल सांड है ना, इसको जोतते हैं बैल के साथ में। अभी तगड़ा होता है, 2 कदम ठीक चलता है, फिर खींच करके उस बूढ़े बैल को कहां से कहां लेकर चला जाता है। जो हलिया होता है, हल को इतना जोर से दबाता है, हल घुस जाता है जमीन के अंदर और खींच नहीं पाता, 2 डंडे मारता है उसको, उस सांड को, फिर थोड़ा ठीक चलता है वो।
फिर उसको जोश चढ़ता है, बूढ़े को खींच के वो कोने में ले जाता है, फिर वो हल को जोर दबा देता हूं, जमीन में हल घुस जाता है, फिर पीटता है उसको धीरे। भाई क्यों मार रहे हो उसको? क्या बोल रहा है? इसको साध रहा हूं, साध रहा हूं। वो जो नाम को साधना, कभी नाम को साध रहे हैं, नाम को साध, कभी यहां कभी हो निकल रहा है, कभी नहीं निकल रहा है, अपराध हो रहा है ना, साधना कहते हैं, साधना कर रहे हैं, नाम का साधन है। अब मुझे निकलने चेष्टा करें, निकले, थोड़ा निकलता है, फिर निकलता थोड़ा देर, फिर भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्या कर रहे हैं? साध रहे हैं, इसको नाम को साध रहे हैं, ये बता रहे, इसे साधन कहते हैं। परंतु जब नाम हमारे सीधा निकलेगा, हमेशा निरंतर निकलेगा, तो तब क्या बन जाएगा? हमारा साध्य बन जाएगा। तो अंतर है क्या? अंतर है। जो साधन अभी हम कर रहे हैं, यही महामंत्र है, यही महामंत्र है। और जब सिद्ध हो जाएंगे तो ये महामंत्र ही निकलेगा, यानी कि वहां कोई और हो जाएगा वो, इसलिए कह रहे हैं। अतः आप की कृपा से जीव अनायास ही तर जाता है कि केवल कृष्ण नाम कीर्तन करने से, ध्यान करना है, योग करना है, न भूखे रहना है, न पैसे खर्चे करने हैं, कुछ नहीं। आमी तो अधमति मजिया विषय ना भजिनो नाम तो अति मूढ़। इधर ठाकुर जी कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तो अति अधम हूं, अधम हूं मैं, विषय मजिया, विषय में डूबा हुआ हूं मैं, विषय में डूबा हुआ हूं मैं ऐसे मूढ़मती हूं, मैंने कभी आपका नाम लिया ही नहीं, आपके नाम की सेवा, कभी नाम सेवा की ही नहीं। दर दर धारा चक्षे ब्रह्म हरिदास, पड़िला प्रभुर पदे छड़िया निस्वान, हरि भक्त भक्ति मात्रे विनोद जहार, हरि नाम चिंतामणि जीवन तहार। ऐसा कहते कहते हरिदास ठाकुर चरणों से, नेत्रों से धर धर झर अशुधार प्रवाहित होने लगी। प्रभु महाप्रभु चरण पकड़ लिए उन्होंने, प्रभु चरण पकड़ लिए और रोने लगे। तब कह रहे हैं, हरि भक्त और हरि भक्ति जहार विनोद, जिनका आनंद केवल हरि भक्ति में है या हरि भक्तों में है, ऐसा ये विनोद, ठाकुर भक्ति विनोद, ये विनोद क्या कर रहा है? ये हरिनाम चिंतामणि, ये हरिनाम चिंतामणि उनका जीवन है। क्या? हरि भक्ति और हरि भक्त क्या? इसमें ही जिनको आनंद की प्राप्ति होती है। तो उसका लक्षण क्या है? हरिनाम चिंतामणि जीवनतार। कितना अच्छा अर्थ है ये। तो हरिनाम चिंतामणि है, ये हरिनाम चिंतामणि जीवन स्वरूप है, जीवन स्वरूप प्राण किसके लिए होगा? अर्थात जिसका आनंद कहां पर होता है? हरि भक्ति में और हरि भक्तों में, भगवान में नहीं। हरि भक्तों, भगवान के भक्तों में और भक्ति में जो आनंद प्राप्त होता है, उसके लिए ये ग्रंथ क्या है? क्या है ये? जीवन मीन्स जीवन ना रहे तो मृत। तो सोचो कितना ग्रंथ महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हरिनाम चिंतामणि का ध्यान ना करे और सोचे मैं शुद्ध नाम कर लूंगा, नॉट पॉसिबल, असंभव। नाम को जितना जो सूक्ष्म विचार इसमें किया गया, वो किसी और ग्रंथ में नहीं है। छोटा बहुत वर्णन है, इतना सूक्ष्म विचार नहीं है। इस नाम के हरिनाम चिंतामणि। अतः इस प्रकार से एक प्रथम परिच्छेद हमारा समाप्त हुआ। ये तो हो गया, यहां तो ये सिद्ध हुआ। क्या सिद्ध हो गया? हरिनाम संकीर्तन ही एकमात्र पथ है। कहां का? भगवत धाम पहुंचने का। वह है क्या? संकीर्तन पथ। अब प्रश्न उठता है, अब ये सिद्ध हो गया तो नाम संकीर्तन तो हो गया, अब ग्रहण विचार।
नाम कीर्तन कैसे करना चाहिए। तो समझ गए भाई, दिल्ली को वो एक्सप्रेस वे जाता है, अब प्रश्न होता है वो एक्सप्रेस वे पहुंचे कैसे, पहुंच करेंगे कैसे, तो बता रहे हैं अपन। अब नाम ग्रहण का विचार द्वितीय परिच्छेद है। नाम कैसे ग्रहण करना चाहिए कि हम अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले, कैसे करना चाहिए। विधि महत्व किसका होता है, विधि का महत्व होता है, पता भी है, समझ भी गए हैं, और महत्व विधि है। यदि विधि पालन ना करेंगे तो पहुंच जाएंगे। विधि होता है, विधि आएगा तो वहां पर साथ साथ निषेध। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये जो दवाई दे रहे हैं इसमें विधि क्या है। मैंने विधि क्यों पूछा, मुझे डाउट है तो निषेध भी हो सकता है जिससे कि बीमारी और आगे बढ़ ना जाए, ये तो है ना। मैंने जब विधि पूछा इसका विधि क्या है, खाने की विधि क्या है, इसके बाद मुझे पक्का पता है विधि से नहीं खाऊंगा तो बीमारी ठीक तो होगी नहीं, उल्टी बढ़ जाएगी। तो पूछूंगा ना विधि में है? तो अब नाम ग्रहण विचार। गौरांग गदाय गौरांग जाय जानवा जीवान शीताद्वैत जा श्रीवास आदि भक्तगण महाप्रेम हरिदास करे रोदन तारे प्रेम तारे गौरन दिलाल लिंगन। अब सीधा आता हूं विषय पे। इस प्रकार से यहाँ ग्रंथकार गदाई गौरांग गौर गदाधर के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, नित्यानंद को प्रणाम कर रहे हैं, पंच को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब बता रहे हैं इस प्रकार से महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जी को गले से लगा लिया और कहने लगे तुम अधम नहीं हो, तुम्हारा सब भक्त कोठार। हरिदास तुम्हारे समान भक्त और कहां हो सकता है, तुम्हारे समान भक्त और अन्य कोई हो ही नहीं सकता है। तुम ही सर्व तत्व ज्ञात तुम माया पार। तुम कह दो रहे हो कि मैं अनपढ़ हूं, मूर्ख हूं, मूढ़ नहीं हो, तुम सब तत्व जानने वाले हो और माया से हमेशा मुक्त हो। तीन चीज पहले बताया, तुम्हारे समान भक्त कहां है। नंबर 2, सब तत्व को जानने वाले हो। नंबर 3, माया से पार हो, माया मुक्त हो। इस प्रकार से नीच कुलवत देख महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु क्या क्या कह रहे हैं, नीच कुलवत देखा लेख सकले धने माने कुले शिले कृष्ण नहीं मिले। वास्तव में तुम मुसलमान नहीं हो, तुम बद्धजीव नहीं हो, तूने पाप कर्म किया था, पाप कर्म के अनुसार तुम्हें मुसलमान कुल में जन्म मिला, ऐसा नहीं है। तुम कौन हो, ब्रह्म हरिदास। हरिदास ठाकुर जी कौन है, ब्रह्मा और प्रहलाद का मिलन स्वरूप है। नहीं कह रहे हैं हम। असल बात यही है, तुमने निज कुल में स्वयं जन्म लिया, निज कुल में स्वयं जन्म लिया। जन्म लेकर तुमने यह दिखा दिया कि धन से, मान सम्मान से, उच्च कुल से भगवान नहीं मिलते। जगत में प्रसिद्धि थी, महाप्रभु आने से पहले यही प्रसिद्धि थी। भक्ति कौन करेगा, ब्राह्मण, उच्च कुल के लोग भजन भक्ति करेंगे, जो निज कुल भक्ति नहीं करेंगे। ये विचार था। उन्होंने दिखा दिया कि धन मान कुल शिले कृष्ण नहीं मिले। बहुत धनी व्यक्ति हो, बहुत सम्मानी व्यक्ति हो, उच्च कुल में जन्म हुआ हो, इसे भक्ति हो, इसे कृष्ण नहीं मिलते हैं। भावना बल यही थी, भगवान किसको मिलेंगे, धनवान हो, ज्ञानवान हो, उच्च कुल में जन्म लेने वाला हो, उसे मिलते हैं। तो भगवान के भक्त जगत में आकर के इसका खंडन कर देते हैं। स्वयं भगवान भी ऐसे ही करते हैं। कृष्ण ने हस्तिनापुर में गए, दुर्योधन का 56 भोग त्याग दिया। दुर्योधन कौन है, उच्च जाति का है, क्षत्रिय है,
और भोजन कहां किया? दासी पुत्र विदुर घर में। क्या दिखाया उन्होंने? मुझे कोई व्यक्ति धन में दुर्योधन श्रेष्ठ, जाति में दुर्योधन श्रेष्ठ, वहां भोजन किया? नहीं किया। रामचंद्र जी वनवास में गए तो जिन्हें ब्राह्मण ऋषि है उनके आश्रम को परित्याग कर उनके आश्रम में नहीं गए। कहां गए? शबरी के आश्रम में गए। जिस शबरी से सब लोग ब्राह्मण लोग घृणा करते थे, विलिनी कहते थे उसको, ये भगवान दिखाते हैं ना, भक्ति भी दिखाते हैं कि भक्ति की महिमा क्या होती है। तो यहां पर स्वयं कह रहे हैं तुमने जन्म नीच कुल में इसलिए लिया है लोगों को दिखाने के लिए कि भक्ति जाति कुल के अधीन नहीं होती। एमर क्यों करे वर्ण कुल, जय कुल के नो जन्म ना होय केवल भक्ति मूल। अनन्य भजन जार श्रद्धा तिशय देवता पे श्रेष्ठ से महाशय। हम आपको कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हे हरिदास, जिसकी नाम भजन में अनन्य श्रद्धा होती है, जिसकी अनन्य भजन, अनन्य कहने से केवल कृष्ण, तो केवल कृष्ण। कैसे महापुरुष हैं, वो बोलते हैं हमें राधे श्याम बोलेंगे और सीताराम बोलेंगे, बोले क्यों? हम दोनों जगह जाएंगे। राधे श्याम बोलेंगे और सीताराम बोलेंगे, नहीं होगा। अनन्यता नहीं है, नहीं होगा, अनन्य होना होगा। अब डर बना रहता कहीं नाराज ना हो जाए, दूसरे वाले नाराज नहीं होंगे, खुश होते हैं निशा को देख करके, हैं? तो जिसकी अनन्य भजन में श्रद्धा होती है उसकी क्या विशेषता है? कौन कह रहे हैं? महाप्रभु है हरिदास। वह व्यक्ति देवता से भी श्रेष्ठ होता है। वृंदावन कहां पहुंच गया? गोविंदा आगे बैठ। क्या बताया? जिसकी अनन्य भजन में श्रद्धा होती है, अनन्य भजन स्पेशली नाम भजन, तो वह व्यक्ति देवताओं से भी श्रेष्ठ होता है। पढ़ना हमने ऊपर। देवता लोग भी इच्छा करते हैं हमारा जन्म भारतवर्ष में हो। पढ़ा नहीं पढ़ा? कहां? बृहद भागवत मतलब में वो भी इच्छा करते हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हो जाए। हैं? मनुष्य जन्म क्यों? इसका मतलब मनुष्य योनि श्रेष्ठ है। कब यदि ऐसी भजन हो जाए तो अनन्य भजन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो वो व्यक्ति देवताओं से भी श्रेष्ठ हो जाता है। देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। अच्छा तुम्हारा क्या है? तुम्हें श्रद्धा किसमें? अनन्य भजन। कहीं वर्णन हजर ठाकुर जी अर्चन करते थे, वर्णन है कहीं पे? श्री वर्णन होता है नाम कीर्तन, ये अनन्य भजन कहते हैं इसको। चाहे नाम में हो, चाहे श्रवण में हो, चाहे कीर्तन में हो, है ना? इसलिए कहा जा रहा है नाम तत्व सर्वसार तुम्हारा विदित आचार्य वाचार्य तुम्हें प्रचारे पंडित कह रहे हरिदास। नाम तत्व को जितना विचार हो सकता है तुम सब जानते हो। नाम तत्व सारा तुम ज्ञान है। आचार्य तुम आचार्य क्यों हो? आचरण करते हो। फिर प्रचारे पंडित, दोनों में पंडित हो। आचार्य शब्द किससे बना हुआ है? आचरण से। तुम प्रत्यह 3 लाख नाम करते हो और तुम्हारे कर्म टूटता नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? आचरण कर रहे हो। जो आचरण करता है वो आचार्य है और साथ साथ तुम प्रचार करते हो, इसमें पंडित हो। ये नहीं कि वो नाम ही करते थे। प्रचार मतलब घर घर नहीं घूमते थे, जहां जाते थे लोग उनसे कथा सुनने के लिए आते थे। वो भी गांव में वो घूमते रहते थे। अभी ये नहीं कि बैठ रहेंगे, नाम करते थे और करवाते भी थे ठाकुर जी, तो है ना। तो ये नहीं कि अब नाम कम कर दिया,
हमारे क्या होता है, मठ में खूब नाम करते हैं, बाहर के नाम कम। हमें तो प्रचार कर रहे हैं, वो नाम संख्या पूरी भी करते हैं, प्रचार भी करते थे, और जब हम बाहर प्रचार करने जाते हैं तो नाम हमारा छूट जाता है, नहीं हो पाता है। हो पाता है क्या? यदि 32 माला करते प्रचार में, कितनी माला हो पाती है? 16 माला, मैक्सिमम 8 माला। और वहां पर फिर हम मन को तसल्ली देते हैं। क्या तसल्ली देते हैं? अरे प्रचार कर रहे हैं, ये भक्ति हो रही है। अपने आप को अंधकार में नहीं रखना चाहिए, अपने ठगना नहीं चाहिए अपने आप को, इसलिए कह रहे हैं होगा मुझे प्रचार करना यही भक्ति ही है। कब होगा? जब प्रचार केवल भगवान के लिए होगा। समझे क्या? नहीं, जब प्रचार केवल भगवान के लिए ही होगा तो प्रचार भी साक्षात भक्ति है, अपने लिए नहीं होगा। तब जब प्रचार हम अपने लिए कर रहे हैं, अभी महिमा दिखाने के लिए कर रहे हैं, तो समझो फिर वो प्रचार भक्ति नहीं है। समझना पड़ेगा इसको। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, आचार्य, तुम आचरण करते हो तो आचार्य हो, और प्रचार में ही पंडित हो, बोलो इसलिए तुम कौन हो? नामा आचार्य, उपाधि प्रदान की। बोलो हरिदास नाम महिमा अपार। महाप्रभु का हरिदास नाम की महिमा अपार है। तुम्हारे मुख से सुन करके मुझे बड़ा आनंद होता है। तो भगवान को आनंदित होते हैं। यहां क्या दिख रहा है? भगवान जब हमारे मुख से जब नाम सुनते हैं भक्त मुझे, उन्हें बड़ा आनंद होता है। पर ये जिन्हें मुझे कहा, ये भगवान ऐसे लगता भगवान बड़े प्रतिष्ठाकामी है। तो भाई हमारा नाम लेता है, हमें आनंद होता है, तो उनको भी आनंद होता है। होता नहीं होता? तो भगवान भी अपने नाम सुनना चाहते हैं। समझे क्या? नहीं, परंतु किसका? अत्यंत प्रिय व्यक्ति। हमारे शत्रु हमारा नाम लेते कैसा लगता है? जो दुश्मन है हमारा नाम लेते कैसा लगता है? तू मेरा नाम में लेना, तू मेरा नाम में लेना। क्या बोलते हैं? तू मेरा नाम में लेना, बोलते हैं ना, मना करता है। कैसे हैं? परंतु जो अत्यंत प्रिय व्यक्ति हो, वो जो नाम लेता है, हमको स्वाभाविक आनंद होता है। तो भगवान के भक्त भगवान का नाम लेते हैं, भगवान को अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? भगवान को नाम सुनाना चाहिए। इसलिए मैंने नियम रखा था, एक घंटा चंडी क्लास में भगवान को नाम सुनाएंगे। सुना रहे क्या? सुनाना चाहिए। और बाकी तो शायद सुनाते हैं बंदरों को। हमारा जो नाम होता है किस सुनाते हैं? बंदरों को सुनाए, बंदरों को सुनाते छत में जाकर के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो 1 घंटा किस सुनाना है? जिनका नाम है भगवान का, भगवान संतुष्ट होते हैं। मोहम्मद अधिक होना चाहिए। आरती गाई, पूरी आरती करते निकाल दी, लास्ट में महामंत्र के एक बार बस आरती गाते ना, चामर ढुलाए रे, चामर ढुलाए रे, हरे चामर ढुलाए रे, चामर ढुलाए रे 5 बार। और चावल ढुला, आरती निकल गई, महामंत्र 2 बार है। राधा देव चावल ढुलाए रे, वो चावल ढुलाने में टाइम चलेगा। आरती में आखिर कम दो, महामंत्र ज्यादा होना चाहिए। जो मुख्य रूप प्रिय है वही नहीं गाया, और करते रहे, अब अपना गला दिखाते रहे, वो आरती ही खत्म हो गई, वो आरती का महत्व खत्म हो गया। भगवान प्रसन्न किसे होते हैं? महामंत्र नाम से। बड़ी टाइम तो हो गया। चलो आज जो पहला जो भूल गए थे वो